साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। आज मैं आरक्षण और भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान से उस चर्चा को सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथियों, सोचने वाली बात, जब बाबा साहब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गए थे। वहाँ पर आज़ादी की जब बात रखी थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्र और अछूतों के लिए हक अधिकारों की बात रखे थे। इस बात को लेकर के पूना पैक्ट तैयार हुआ था। उस पूना पैक्ट पर दस्तखत करवाने के लिए गांधी से आमरण अनशन कराया गया। उस आमरण अनशन के चलते गांधी से बाबा साहब ने यही कहा था कि भारत से जातियां समाप्त कर दीजिएगा, हम दस्तखत कर देंगे। तो गांधी ने समय मांगा था कि भाई जातियां ऐसे नहीं समाप्त हो पाएंगी, तो कम से कम 20 साल का समय दीजिएगा। तो वही 20 साल का समय जब गांधी ने मांगा था, वो समय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। तो वो 10 वर्ष बढ़ा करके 30 साल का समय दिया था। कहा था कि 30 साल में भारत से जातियां समाप्त कर दीजिएगा। तो उस जातियों के समाप्त करने के समय के बदले में गांधी ने आरक्षण की बात कही थी कि जो पूना पैक्ट में आपका हक बनता है उसके अनुसार आप आरक्षण ले सकते हैं। तब बाबा साहब ने जब संविधान की रचना किया, उस संविधान की रचना में विशेष जातियों के लिए विशेष उपबंध रखे थे। क्यों? क्योंकि दबे कुचले लोग हमेशा सताए जाते थे, इस कारण, और उनको कोई भी अधिकार नहीं था। इस कारण विशेष उपबंध रख करके उनको आरक्षण और अन्य तरीके से सुरक्षित किया जाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इस किताब में इस उन्होंने लिखा कि आरक्षण को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को क्या जो पत्र किया लिखे गया थे, उन पत्रों की सीरीज में सन उन्होंने लिखा 1990 में कि ब्राह्मण विदेशी हैं। जब सावरकर ने किताब लिखी, बीपी सिंह की सरकार बनी, किताब है, तो इस किताब में सावरकर उस समय पर ब्राह्मण इन मनवादियों ने लोग हैं। एक ठेला राजा राम मोहन राय जब उन इंग्लैंड लोगों ने गए थे, तो इंदिरा उन्होंने अपने भाषणों में कई बार नामक अपने भाषणों में बोला कि मैं एक याचिका डाल करके सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जजमेंट निकलवा लिया। वो भी 9 जजों की बैच ने ये जजमेंट दिया, वो भी 9 जज पूरे के जनार्दन भट्ट एमए, इन्होंने तो जजमेंट में क्या निकाला कि आरक्षण 50% से पेज नंबर ऊपर 27 और 28 पर लिखा कि ब्राह्मण विदेशी हैं। पंडित गंगा इस जजमेंट के चलते हुए इसके पेज जब नंबर 27 पर लिखा कि ब्राह्मण बीपी सिंह ने 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया, तब इन बीजेपी वालों ने बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में SC ST OBC को उलझा दिया। अब इसके चलते आगे क्या होता है कि मुख्य मुद्दा भुला करके उल्टा सीधा बहकाना। तो आगे क्या हुआ, अब इसके विषय में समझिएगा। जब ये इन लोगों ने 10% सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया, तो वो 50% से ज़्यादा हो रहा है। इंदिरा फंडामेंटल का विरोध हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं चिंता। लेकिन जब बिहार में जातीय जनगणना करवा करके आरक्षण लागू किया गया, तो उसको इन लोगों ने वही इंदिरा फाउंडेशन की बात रख करके आरक्षण को 50% तक ही सीमित कर दिया। और उसके बाद कहने वाली बात यह है, आरक्षण तो है, लिखित में है, दिखावे में है, लेकिन जो भरी हुई हैं जगहें वो आरक्षण के अनुसार नहीं भरी। ज़्यादातर जगहों, अधिकांश जगहों पे हम देखा गया है कि 85 से 90% तक केवल ब्राह्मण ही हर जगह पे काबिज हैं। सरकारी जगह पे चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे PCS हो, चाहे PPS हो, चाहे IRS हो, चाहे ISS हो।
इसलिए ये क्योंकि जब वैकेंसियाँ निकलती हैं तो 70% वैकेंसी खाली छोड़ दी जाती हैं। वो इसलिए नहीं भरी जाती कि शूद्र और अछूतों को अधिकार न मिलने पाए। मैं इसी के साथ में फंडामेंटल राइट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 पढ़िएगा, उसमें आपको मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पूर्ण रूप से मिलेगी, जो कि है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में देश से जातियां समाप्त होनी चाहिए। जब देश से जातियां समाप्त हो जाएंगी तो आरक्षण वाली समस्या ही समाप्त हो जाएगी। क्या अभी एक आरएसएस के लोगों ने दिया था कि जाति प्रमाण पत्र ना बन करके गरीब प्रमाण पत्र बनना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन ये कार्य करें तो क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि जातियां इनको समाप्त करनी पड़ेगी। जातियां अगर समाप्त करेंगे तो ब्राह्मण पहले समाप्त हो, इसलिए जातियों को न समाप्त किया जा रहा है और ना आरक्षण का मामला चल रहा है। और आरक्षण कहते हैं गलत है, तो आरक्षण गलत है तो जातियां भी गलत हैं। तो हम लोगों को यही सोचना होगा, जब तक जातियां नहीं समाप्त होंगी तब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा, और जातियां समाप्त करें आरक्षण पर की बात ही समाप्त हो जाएगी, SC/ST एक्ट की बात ही समाप्त हो जाएगी। मैं इसी बात यहीं पर अपनी बारी को विराम देता हूँ।